भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि कब रहेगी, व्रत की पूर्णिमा कब रहेगी, गुरु पूर्णिमा कब रहेगी। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का महापर्व मनाया जाता है। सनातन धर्म में गुरु का स्थान ईश्वर के तुल्य है। ईश्वर रूपी गुरु के सम्मान, पूजन और महत्व के लिए प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा का महापर्व मनाया जाता है। भगवान श्री वेदव्यास जी का इसी दिन प्रागट्य हुआ है, इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस साल गुरु पूर्णिमा तिथि को लेकर के असमंजस की स्थिति है। अगर आपको भी असमंजस है तो हम आपको बता दें कि इस बार गुरु पूर्णिमा का जो महापर्व है वो 21 जुलाई 2024 रविवार के दिन मनाया जाएगा। वहीं व्रत की पूर्णिमा 20 जुलाई 2024 शनिवार को है। शनिवार 20 जुलाई 2024 की शाम को 5:59 से पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा, जिसका समापन अगले दिन यानी 21 जुलाई दोपहर 3:46 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। चंद्रोदय व्यापिनी, रात्रि व्यापिनी जो व्रत की पूर्णिमा रहेगी वो 20 जुलाई 2024 शनिवार को रहेगी। वहीं उदय तिथि के अनुसार यानी सूर्योदय के अनुसार जो पूर्णिमा तिथि रहेगी वो 21 जुलाई 2024 रविवार को रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 21 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा पर कई महायोगों का इस बार मिलन हो रहा है। सर्वार सिद्धि योग, रवि योग, प्रीति योग और विष्कुंभ योग भी रहेगा। पूजा के लिए सुबह 7:19 से दोपहर 12:27 का समय अत्यंत शुभ रहेगा। वहीं चंद्रोदय की यदि बात करें तो चंद्रोदय व्यापिनी जो पूर्णिमा है वो 20 जुलाई शनिवार को है, इसलिए चंद्रोदय रात को 7:38 पर होगा। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर के स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु और वेदों के रचिता भगवान वेदव्यास जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। इस दिन अपने गुरुजनों का पूजन भी करना चाहिए और उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरुदेव का तिलक करके उन्हें दक्षिणा प्रदान करे, श्रीफल प्रदान करे, वस्त्र दान दे, अन्न दान दे, गुरुदेव को भोजन करवाए। यदि भोजन नहीं करवा सकते हैं, वस्त्र दान नहीं दे सकते हैं, तो इस निमित्त गुरु को वस्त्र आदि, भोजन आदि के निमित्त नगद धनराशि देकर भी आप गुरु पूर्णिमा का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। गुरु अपने शिष्य को अंधकार से, अज्ञान से बाहर निकाल करके ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जीवन को सही दिशा देने में गुरु का विशेष योगदान होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी और दिन की शुरुआत भगवान विष्णु और वेदों के रचिता वेदव्यास जी का ध्यान करें। गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके सूर्यदेव को जल अर्पण करें। इसके बाद मंत्र का जाप करें। इसके पश्चात श्री हरि और वेदव्यास जी को फल, फूल, धूप, दीप, अक्षत, हल्दी, दुर्वा आदि चीजें अर्पित करें। साथ ही घी का दीपक जलाकर के आरती करें। भगवान विष्णु और गुरु चालीसा और गुरु कवच का पाठ करें। भगवान को खीर और फल आदि वस्तुओं का भोग लगाएं। अंत में सच्चे मन से बल, बुद्धि, विद्या, सुख और समृद्धि की कामना करें। इस दिन श्रद्धानुसार गरीब लोगों को अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस प्रकार भगवान गुरुदेव का पूजन अर्चन करें तथा सत्यनारायण भगवान का यदि आप पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो आप शनिवार को भी कर सकते हैं या फिर रविवार को भी कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने का जो मुहूर्त है वो सुबह 7:19 से लेकर के 12:27 तक रहेगा और
उसके बाद दोपहर में 2 बजे से लेकर के 3:52 तक रहेगा। इस समय आप स्नान दान कर सकते हैं और गुरु पूर्णिमा के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें या फलाहार करें तथा इसमें दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और अभक्ष्य भक्षण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान का विशेष रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास भगवान श्री हरि विष्णु के अंश स्वरूप कला अवतार है। उनके पिता का नाम ऋषि पाराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। उन्हें बाल्यकाल से ही आध्यात्म में अधिक रुचि थी, अतः उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर के तपस्या करने की आज्ञा मांगी। लेकिन माता सत्यवती ने वेदव्यास जी की इच्छा को ठुकरा दिया। तब वेदव्यास जी के हठ पर माता ने वन जाने की आज्ञा दी और कहा कि जब घर का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेदव्यास जी तपस्या हेतु वन को चले गए और वन में जाकर उन्होंने कठोर तप किया। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से वेदव्यास जी को संस्कृत भाषा में विद्वत्ता हासिल हो गई। उसके बाद उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया तथा महाभारत आदि अनेकों ग्रंथों की उन्होंने रचना की। 18 महापुराणों सहित ब्रह्म सूत्र की भी उन्होंने रचना की। महर्षि वेदव्यास जी को अमरता का वरदान प्राप्त है, यानी अश्व जो चिरंजीवी है उनमें वेदव्यास जी का भी नाम आता है। आज भी महर्षि वेदव्यास किसी न किसी रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। वेदव्यास जी को हम कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं। अतः सनातन धर्म में वेदव्यास जी को भगवान के स्वरूप में पूजा जाता है। इस दिन वेदव्यास जी का जन्म होने के कारण इसे व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, मानते हैं और मनाते हैं। प्रत्येक माह की पूर्णिमा के दिन कई घरों में भगवान सत्यनारायण का पूजन होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है। तो यदि आप भी अपने घर में सत्यव्रत पूर्णिमा मनाना चाहते हैं या सत्यनारायण की कथा करना चाहते हैं तो आप शनिवार को भी सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चन कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रोदय व्यापिनी जो पूर्णिमा है, रात्रि व्यापिनी जो पूर्णिमा है वो शनिवार यानी 20 जुलाई को है। वहीं सूर्योदय व्यापिनी जो पूर्णिमा है, उदया तिथि के अनुसार जो पूर्णिमा है वो 21 जुलाई रविवार के दिन पूर्णिमा है। तो दोनों ही दिन आप भगवान सत्यदेव का पूजन अर्चन करके और कथा का श्रवण कर सकते हैं। लेकिन व्रत की पूर्णिमा जो प्रत्येक महीने पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनको 20 जुलाई शनिवार के दिन ही पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए और चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा का पूजन अर्चन करके चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने के बाद ही उनको व्रत खोलना चाहिए या व्रत का पारणा करना चाहिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप गुरु पूर्णिमा के निमित्त अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, दक्षिणादान या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर या फिर व्हाट्सएप पेमेंट, गूगल पेमेंट के माध्यम से नगद धनराशि पहुंचा करके गुरु पूर्णिमा, सत्यव्रत पूर्णिमा का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।